जय शिव बाबा, जय निराकार परमात्मा, आपकी जय हो। बीज है ज्ञान। ज्ञान एक बार आप अगर सुन लेते हो तो उसका बीज आपके अंतर आत्मा में पड़ जाता है और उस बीज का जो वृक्ष है, डाल डालियां पत्ते, ये है भक्ति। भक्ति का विस्तार रूप हो चुका है। ज्ञान का सागर तो एक शिव बाप परमात्मा ही है। बाकी भक्ति के तो ढेरों गुरु गोसाई ऋषि मुनि भरे पड़े हैं, जो अपनी मन मत से अनेकों नामों से भगवानों को पुकारते रहे, बनाते रहे, उनके मंदिर स्थापित करते गए। क्यों कि आधा कल्प 33 करोड़ देवताओं का राज सतयुग और त्रेता में 33 करोड़ देवता थे। वो अब कहाँ गए? वो हम ही तो थे। हम जन्म लेते लेते हम साधारण देहधारी बन गए। अब हमें फिर से देवी गुण संपन्न मनुष्य बनना है, शिव शक्ति बनना है। योग अग्नि से कर्मेंद्रियां जो जली पड़ी हैं उनको शीतल करना है, उन्हें शीतलता प्रदान करनी है। अंतर्मुख होकर बुद्धि चलानी है, चेक करना है, इन कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है कि कौन सी कर्मेंद्री सही काम कर रही है और कौन सी कर्मेंद्री हरामखोरी कर रही है। जैसे पशु पक्षी का जन्मदाता कोई पशु पक्षी ही होगा, जैसे किसी जानवर का जन्मदाता कोई जानवर ही होगा, किसी मनुष्य का जन्मदाता कोई मनुष्य ही होगा, उसी तरह किसी आत्मा का जन्मदाता कोई आत्मा ही होगी। और वो आत्मा कौन है? परमपिता परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा और परमात्मा एक जैसे, मनुष्य एक जैसे, जीव जंतु कीटाणु एक जैसे, और पशु पक्षी जानवर सब एक जैसे, उनके जन्मदाता भी और वो खुद भी। अब हमें जो शरीर मिला है, हमारी आत्मा को जो परम धाम में रहती है, आत्मा और परमात्मा दोनों परम धाम में रहते हैं। जब आत्मा अपना पाठ बजाने के लिए परम धाम से इस स्थूल वतन में मृत्यु लोक में आती है, तो उसको एक बहुत बढ़िया शरीर मिलता है। कोई कोई आत्मा बहुत कमज़ोर हो जाती है तो कलयुग के प्रताप से उसको शरीर भी बहुत कमज़ोर मिल जाता है। तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा ही हमसे कर्म कराती है, आत्मा ही हम कानों से सुनती है, आत्मा ही मुंह से बोल रही है, आत्मा ही कर्मेंद्रियों से सारे काम कराती है। और हम उस आत्मा को ही भूल जाते हैं, इसलिए तो साधारण हो गए। अदरवाइज तो हम देवी गुणधारी मानव होते। हम परमात्मा के जो अंश हैं, आत्मा है, तो हमें अपने आप को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। हम जो ऋषि मुनि
इधर उधर भटकते हैं, साधना करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, ये सब किस लिए करते हैं कि किसी भी तरीके से हमको भगवान मिल जाए। लेकिन वो भगवान मिलता नहीं है उनको, केवल भटकते रहते हैं और भटकते भटकते वो मोक्ष के और साक्षात्कार की इंतजार में परम धाम चले जाते हैं। या तो सजाएं खा के जाते हैं या सबसे सगे संबंध संपर्क संस्कार सबसे त्याग करके जाते हैं। दंड मिलना ही मिलना है उनको, जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म या पुण्य कर्म है उनका प्रतिफल आपको इस जन्म में मिलना ही मिलना है। हाँ, यदि योग अग्नि प्रज्वलित करके आपने अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को भस्म कर दिया तो वो बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है, अदरवाइज वो हल्का सजाए खा के ही होना है। क्यों धर्मराज बैठे हैं ना जो सजाएं देते हैं। तो अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को याद रखो। जय श्री राम।